नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज डीएलएड 2023 के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो ये सब इसमें से कुछ सवाल हम पहले बता चुके हैं, तो अब ये टिक वाला कर लीजिएगा। इसमें 3/4 के युज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -4/3, क्योंकि युज प्रतिलोम होता है ठीक उसी संख्या का विपरीत, फिर गुणात्मक प्रतिलोम होता है ठीक वही संख्या के सामने आप माइनस लगा दीजिए। जो दिया है सेम वही रहेगा, केवल माइनस लग जाएगा। तो इसमें 3/4 है, तो इसको युज प्रतिलोम पहले बदलेंगे तो 4/3 हो जाएगा। पुनः इसको गुणात्मक प्रतिलोम में बदलने के लिए उसी संख्या के सामने माइनस लगा दिया जाता है, इसलिए ब ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ अगर हम हल करेंगे तो 80 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2475 आ जाएगा। संख्या 0 का रोमन अंक होगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न पे चलते हैं कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पूरी रस्सी की लंबाई क्या है? पूरी रस्सी की लंबाई है 20 सही, क्या दिख भी नहीं रहा है, 20 सही 2/3 मीटर। और पूछा है इसी में से, तो इसी में से जब हम लोग काट लेंगे तो इसको माइनस कर सकते हैं। माइनस इसी में से जब हम लोग काटेंगे तो इसको -5 सही 1/8 मीटर लिख सकते हैं। तो बराबर शेष रस्सी की लंबाई बराबर x मान लिया। तो इसको जब हल करेंगे x = x इधर कर देते हैं, इसको हल करेंगे 20 × 3 = 60, तो 62/3 -8 × 40, 40 से 41/8। अब हम जब इसको हल करेंगे तो x बराबर 8 × 3 = 24, एलसीएम ले लेंगे। तो अब इसका गुणा ऐसे कर देते हैं, इसका गुणा ऐसे कर देते हैं। तो इसमें 62 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 6, फिर 8 छंग 48, 1 49, 496, फिर -3 का गुणा 41 में करेंगे, 3 × 9 = 3, 4 × 3 = 12, 123 आ गया और 24 यहीं रहेगा। अब इसको हल करेंगे, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 3 गए 7, 4 में से 1 गए 3/24। अब ये संख्या कटेगी नहीं, तो हम इसमें भाग देंगे 24 भागे 373। 24 भागे 373 में भाग देंगे तो ये 24 × 1 = 24। तो इसको 7 में से 4 गए 3, यहाँ 3 में से 2 गए 1, 3 उतार लेते हैं। इसको 5 बार देंगे, 4 बार 4 नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 × 4 = 20 का 0, फिर 5 दूना 10, 11, 12, यहाँ 3 आ जाएगा, 0 घटेगा 3, यहाँ 1 आ जाएगा। 5 × 4 = 20, 20 का 0 हो गया, यहाँ सही है, तो इतना आ गया। यहाँ 3 में से 2 गए 1 आ गया। तो यहाँ 13 शेषफल आ गया, तो आंसर आ जाएगा 15 सही 13/24, ये आंसर होगा। सीरीज़ में ये गलत दिया है, यहाँ 23 लिख दिया गया है, लेकिन हल करने पे 13 ही आ रहा है, ये सही है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 5xy + 5y² - 8z है,
तथा महिलाओं की संख्या 2x प्लस XY माइनस 2y है। तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो अगर किसी की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसी में से उसको जब घटा देते हैं तो शेष संख्या मालूम पड़ जाती है कितना अधिक है कितना कम है। तो हम देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या बराबर 5xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। और महिलाओं की संख्या देख लेते हैं। महिलाओं की संख्या बराबर 2x प्लस XY माइनस 2y। तो पूछा है पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो अब हम पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या जब घटा लेंगे या माइनस कर देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो अब जब घटाएंगे या 5xy में से एक xy घटेगा तो 4xy आ जाएगा। यहाँ 5y स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, 8z भी ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं इसका सजाती है। तो यहाँ से माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस 2y। यही आंसर आ गया। यहाँ जब घटेगा तो सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर आ गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि दशमलव संख्या इतना 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 जोड़िए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दशमलव संख्या दिया है 51.3। ऐसे आप लिखते जाइए। प्लस यहाँ आप दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। यहाँ 03 है, यहाँ 510 है। फिर आप जब अगला लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आप लगा दीजिए। यहाँ 003 है, उसके पहले 0015। फिर आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0003 आप लिख दीजिए। यहाँ 10005। अब इन सबको जोड़ दीजिए। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, दशमलव यहाँ हो जाएगा। अब 1 0 0 जाए तो ये 2 हो जाएगा। फिर 5 1 6 हो जाएगा, फिर 5 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा। आपको ऐसे परीक्षा में सेम हल करना है क्योंकि शॉर्टकट करेंगे तो नंबर नहीं देंगे, वो लोग काट लेते हैं। इसलिए आंसर लाने की मतलब वो नहीं है कि आंसर आ जाए हो जाए, चाहे जैसे शॉर्टकट में, क्योंकि हम लोग DLED कर रहे हैं, प्रशिक्षण कोर्स है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में हल करने की ज़रूरत है। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पे शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। तो ये संख्या जिस वाला हम लोग पहले हल कर चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। संख्या है 49, 59, 109। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 49, 59, 109 में जो शेषफल क्रमशः दिया है उसको घटा देंगे। तो आप देखिए 49, 59, 109 शेषफल दिया 1, 3 और 5। जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 48, 56, 104। अब इसका मसा निकालेंगे तीनों संख्याओं का। तो आप इसको दो विधि से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो लेकिन हमको वो तो भैया गुणनखंड विधि ही सरल लगती है। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दिया 48। जी आ गया। अब इसका जब निकालेंगे, इसका आ गया, करेंगे 2 दूना 4, दूना 8, 8 सते 56, ये इसका आ गया। इसका निकालेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8,
8 गुणे 13 आ जाएगा, 13 अट्ठे 104 होता है। तो आप देख सकते हैं। अब हमको मसल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो संख्या कॉमन होती है हम केवल उसको ही निकाल लेते हैं। अब इन तीनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अब देखते हैं, यहाँ तीसरा 2 यहाँ है, यहाँ भी तीसरा 2 है, यहाँ तीसरा है, यहाँ 2 तो है लेकिन और में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं। तो अब यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 ठो कॉमन है, निकाल लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी क्या पूछा है, अब बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर 8 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दिया है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश की कोण की रचना कीजिए। तो पटरी प्रकार तो हम लिए नहीं हैं, लेकिन हम आप लोगों को विधि बता देते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड AB खींचा, ये रचना सुनते जाइए। सबसे पहले हमने रेखाखंड AB खींचा, जिसके एक बिंदु A से प्रकार की सहायता से हमने एक आर्क लगाया। वह आर्क रेखाखंड को जहाँ से काटा है पुनः वहाँ से एक त्रिज्या का आर्क लेके, तो छोटी त्रिज्या का आर्क लेके फिर एक आर्क लगाया। फिर वो आर्क जहाँ रेखा को काटा है, आर्कों को काटा है, फिर वहाँ से एक आर्क लगाया। ये दोनों बिंदु जहाँ एक दूसरे को विच्छेदित करते हैं, सबसे पहले एक आर्क से पुनः एक आर्क ऊपर लगाया, फिर दूसरे आर्क से यहाँ लगाया। तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं तो उसको ऐसे मिला दिया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ऐसे रचना भी करनी है आप लोगों को कि सबसे पहले रेखाखंड एक खींचा, एक छोर से रेखाखंड के एक छोर से आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। एक छोर से प्रकार की सहायता से एक आर्क लगाया, पुनः वो आर्क जहाँ रेखाखंड को काटता है वहाँ से एक आर्क लगाया, वो आर्क फिर यहाँ से काटता है वहाँ से लगाया। दोनों आर्क के बिंदु पे रख के पुनः एक विच्छेदित रेखाखंड का आर्क लगाया और उसको आपस में मिला दिए, तो ये 90 अंश का कोण बन गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, आप लोग समबाहु त्रिभुज देख लीजिए, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं और कोण 60 डिग्री हो जी, इसको समबाहु त्रिभुज जी। तो अब इसका भुजा है एक, तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसका मान रख देते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का मान 4 है तो रख देंगे, यहाँ से कट जाएगा एक 4, तो यहाँ 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब अगला सवाल है अति लघुत्तरी वो लघुत्तरी प्रश्न का, कि आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल इतना वर्ग फीट होता हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 फीट है, मतलब 1 फीट 12 रुपये का मिलता है। तो इसका खर्च पूछ रहा है। सबसे पहले हम आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात देख लेते हैं। लंबाई बटे चौड़ाई बराबर
5/3। जब हम उसको लंबाई बराबर 5x लिख सकते हैं, पता करने के लिए यहाँ दोनों में x लग जाएगा। चौड़ाई का मान 3x। अब देखते हैं, आयताकार बगीचे की चौड़ाई इतना है, तो यदि क्षेत्रफल दिया है आपको 1500 वर्ग फीट, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है ये, तो आप हल करें। क्षेत्रफल का मान दिया 1500 वर्ग फीट और लंबाई है 5x गुणे चौड़ाई है 3x। तो मैं इसको हल करेंगे। 15x², यहाँ 1500 है, यहाँ x² बराबर आ जाएगा 1500/15 या 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर √100 आ जाएगा। तो भी x का मान आ जाएगा 10 फीट। ये फीट में है। तो अब इसको हम लोग हल क्या करेंगे, अब x का मान लंबाई में रखेंगे। यहाँ 5 गुणे 10, यहाँ 3 गुणे 10 बराबर यहाँ 50 फीट आ जाएगा, यहाँ 30 फीट आ जाएगा। तो अब हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग रखेंगे 2, लंबाई का मान हमारा अब मिला है 50 प्लस चौड़ाई 30 मिली है। तो 5 3 8 80 हो गया, 8 दूनी 16, 160 फीट हो गया ये पूरा परिमाप। अब हमको इसी में तार बांधना है, 180 फीट में तार बांधना है। तो 1 फीट का मूल्य बराबर 12 रुपये। तो 160 फीट का मूल्य हो जाएगा 12 गुणे 160। तो इसको जब हल करेंगे, 12 छंग 72 का 2, यहाँ 0 डालेंगे, 12 छंग 72 का 2, फिर 12 का नाम 12, 12 में 7 जोड़ेंगे, 12 7 19, 1920 रुपये। पूरा खर्च जो आएगा, जब तार लपेटा जाएगा तो ये 1920 रुपये इसका खर्च आएगा। आप लोग ध्यान से हल कर लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। प्रश्न है, ये साफ दिख नहीं रहा है। त्रिभुज किसे कहते हैं? भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। तो आप ऐसे मुझवानी समझ लीजिए कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जो होता है 2 आधार से उसके प्रकार होते हैं, पहला भुजाओं के आधार पे, दूसरा कोणों के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो अब इसको सचित्र वर्णन 3 त्रिभुज भुजाओं के आधार पे लिख देंगे और 3 त्रिभुज कोणों के आधार पे लिख के उसका वर्णन कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब वैसे हल हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए। रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर देता है। रचित के मासिक आय का खर्च 80%, मासिक बचत दिया है 120। आप यहाँ करके देख सकते हैं
यहाँ बचत 120 रुपये दिया है तो 120 रुपये बचत आ गया। अब इसको क्या पूछा है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे कि यह मान लीजिए ये कमाता है यक्स, इसकी मासिक आय है।